नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सिक्का आपका अपना चैनल होम्योफिल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो रूब्रिक डिस्कस कर रहे हैं वो नया रूब्रिक है फियर मैरिज ऑफ। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले फियर को समझते हैं। फियर क्या होता है? फियर एक ऐसा अनप्लीजेंट इमोशन है जिसमें ये लगता है कि कोई या कुछ ऐसा खतरा होने वाला है जो हमें कोई पेन या कोई थ्रेट देगा। फियर हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, आने वाले भविष्य में होने वाले खतरे के लिए फियर होता है। फियर और एंजाइटी में फ़र्क है। एंजाइटी क्या होती है? वो उसके जिसके लिए हमें होती है उसके बारे में हमें पता नहीं होता। मतलब एंजाइटी इज़ नॉट अबाउट एनी फिक्स थिंग, मतलब कोई फिक्स थिंग नहीं होती एंजाइटी में। जबकि फियर जो होता है वो हमेशा पर्टिकुलर किसी फिक्स थिंग के लिए होता है। जैसे फियर ऑफ डॉग्स, फियर ऑफ घोस्ट, फियर ऑफ मैरिज जो आपको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फियर हमेशा किसी न किसी फिक्स थिंग के लिए होता है। जो इस रूब्रिक का दूसरा शब्द है वो है मैरिज। मैरिज क्या होती है? मैरिज एक सामाजिक, धार्मिक और कानूनी मिलन है दो लोगों का, जिसमें उन्होंने पारस्परिक एक दूसरे के साथ रहना है, जिंदगी भर का एक बंधन, जिसमें एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करते हुए बिहेवियरल और लंबे समय तक साथ में रहना होता है। एक जीवन भर का साथ या जीवन भर का बंधन जो है मैरिज कहलाता है। हिंदी में शादी या विवाह भी कहते हैं, जिसमें आपके जो बच्चे हैं उनको भी दर्जा दिया जाता है और जो इन्हें कानूनी रूप से मान्यता भी दी जाती है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर पेशेंट को फियर ऑफ मैरिज है, यानी कि उसे डर है शादी का। अब शादी का डर है, क्यों है? एक्चुअल में शादी क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें एंजॉयमेंट भी मिलता है, आनंद भी आता है। बट वो आनंद जो है शुरू में तो बहुत होता है, पर जैसे जैसे मैरिज आगे बढ़ती जाती है तो वो आनंद के साथ साथ एक ज़िंदगी का बोझ भी लगने लगती है कई लोगों को। तो वो एक कंडीशन होती है ऐसे पर्सनैलिटी में जहाँ उन्हें डर लगता है कि यार आनंद तो ठीक है, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, पर वो लंबे समय तक ये जो है रखना पड़ेगा, तो वो उनको दिक्कत देता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहते। उनकी आज़ादी जो है वो दूर हो जाती है, वो बंध जाते हैं, तो वो अपने मर्जी का काम नहीं कर सकते हैं। पहले बिस्तरे के दोनों तरफ से उठ रहे थे, अब एक ही तरफ से उठना पड़ेगा, बंध जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन में आ जाते हैं, तो उन्हें वो रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई घुटने में दर्द है। अब उस घुटने में दर्द के लिए वो दवाई खा रहा है। अब वो दवाई खाता है, उसको आराम मिल जाता है, उसको अच्छा लगता है। पर वो दवाई जब वो धीरे धीरे थोड़े लंबे समय तक खाने लगता है तो उसको डर लगने लगता है कि अरे यार, ऐसा ना हो कि ये दवाई मुझे ज़िंदगी भर खानी पड़े, और इस ज़िंदगी भर खाने की वजह से मैं इस पर कहीं डिपेंड ना हो जाऊं, मेरी डिपेंडेंसी ना हो जाए कि अभी ज़िंदगी भर मैं इसी दवाई के सहारे चलूं, और कहीं ऐसा ना हो लंबे समय तक मैं खाऊं तो इसका कोई नुकसान ना हो जाए। ये भी एक डर रहता है। तो फियर ऑफ मैरिज में पेशेंट को आनंद तो आ रहा है, पर उसे डर लगता है कि ये बंधन मुझे ज़िंदगी भर के लिए ना हो जाए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आपके पास क्लिनिक पर आते होंगे। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पे एक पेशेंट आई, उन्हें डायबिटीज़ है, तो वो डायबिटीज़ की मेडिसिन खा रही थी कि तो आके बोली कि डॉक्टर साहब मुझे होम्योपैथिक में मेडिसिन लेनी है और मैं एलोपैथिक की मेडिसिन ज़िंदगी भर नहीं खाना चाहती, क्योंकि वो एक बार अब आदत पड़ गई तो मुझे ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी और मैं उसको ज़िंदगी भर नहीं खाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे अपनी दवाई दे दें ताकि मेरी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल हो जाए। इसी तरह एक पेशेंट आकर बोली कि डॉक्टर साहब ये जो है ना, मुझे रात को नींद नहीं आती, तो क्या है, मुझे डॉक्टर ने नींद की दवाई लिख के दे दी है, तो मैं नींद की दवाई खा लेती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। पर डॉक्टर साहब ये कोई ट्रीटमेंट थोड़ी है, मैं ज़िंदगी भर यही करती रहूँगी क्या? और फिर उसकी आदत लग गई तो और भी दिक्कत है। तो आप मुझे ऐसी दवाई दे दीजिए कि मुझे नींद आ जाए और मुझे जो है ये दवाई ज़िंदगी भर ना खानी पड़े। तो क्या होता है कि ज़िंदगी भर का जो बंधन है, मरीज यहाँ डरता है कि उससे ज़िंदगी भर का बंधन ना हो जाए, तो उस बंधन से डरने की वजह से वो यहाँ फियर ऑफ मैरिज है। यहाँ पर एक ही इस रूब्रिक में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी पड़ी है, वो है लेकेसिस। लेकेसिस को क्या होता है? उसको रेस्ट्रिक्शन की इंटॉलरेंस होती है, उसे अपनी आज़ादी बहुत पसंद है,
इंटॉलरेंस है कि भाई कोई उसको रेस्ट्रिक्ट ना करे, बांधे ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे पर्सनैलिटी के लोग रिलेशनशिप बनाते हैं और उसमें रहते हैं, बट उन्हें स्पेस चाहिए होता है, उन्हें अपना पर्सनल स्पेस भी चाहिए होता है, पर वो क्या होता है, अपने पार्टनर को बोल नहीं पाते। तो इस कई बार डर की वजह से, कई बार शाइनेस की वजह से, तो इसकी वजह से वो ज़्यादातर लेक्सिस की जो पर्सनैलिटी होती है वो सिंगल रहना पसंद करती है, क्योंकि वो उन्हें अपनी आज़ादी खोना पसंद नहीं है। ज़्यादातर जो लेक्सिस के ये करेक्टर है आपको उनके काम में भी मिलेगा, वो जॉब नहीं करना चाहते, क्योंकि जॉब में 9 to 5 का रूटीन उन्होंने फॉलो करना पड़ेगा और फिर वो बंध जाएंगे उस 9 to 5 के रूटीन में, तो वो को अवॉइड करते हैं कि मैं जॉब ना ही करूँ। ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं तो घर पर रहना पसंद करते हैं, अपना काम करना पसंद करते हैं। तो क्रिएटिविटी की वजह से वो हमेशा ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जिसमें जो है कि उन्हें आज़ादी मिले कुछ भी करने की। अब ये जो इनका लक्षण है ये आपको फिजिकल लेवल पे मिलेगा। फिजिकल लेवल पे ये इनटॉलरेंस ऑफ नेक, अराउंड नेक और वेस्ट, क्लोथिंग ऑफ, इनटॉलरेंस ऑफ क्लोथिंग अराउंड नेक और वेस्ट, यानी कि गले के चारों ओर या वेस्ट के चारों ओर उन्हें कुछ भी कसकर बांधना पसंद नहीं है। अब शादी क्या है, शादी में लोग क्या कहते हैं, और भाई गले में आपके फंदा पड़ गया, गले में बंधन बंध गया। वरमाला डालते हैं ना, तो कहाँ डालते हैं, गले में डालते हैं, तो क्या हो गया कि गले में बंधन बंध गया। तो लेक्सिस क्या है, उसको कोई भी बंधन नहीं चाहिए, खासतौर से अपने गले में तो है ही नहीं। और शादी में कई बार लोग क्या कहते हैं, अरे यार ये तो तेरे गले पड़ गई, तो गले पड़ गई तो उसे लेक्सिस को तो अपने गले पे कुछ चाहिए नहीं, तो इसलिए वो फियर ऑफ मैरिज में पड़ी है। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको समझ आया होगा। ये वीडियो समझ आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।